Okay, Assalamu alaikum, dear students. Okay, today we discuss about test data. What is test data? First of all, we discuss when you solve a problem solving steps. All the problem solving the steps, we find the solution. After the find the solution, we check the validity of the data. For this strategy, we use a test method. Test data method. Test data methods means that we discuss how to improve the efficiency of the data. बेटा टेस्ट डाटा का मकसद ये होता है कि जब हमने एक डाटा को लिया, उस डाटा की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के जरिए उसको सॉल्व किया, अब हमने उसकी टेस्ट करना है उसकी वैलिडिटी को, कि जो हमारे पास सॉल्यूशन निकला है उसकी वैलिडिटी क्या है। ठीक है, तो टेस्ट डाटा इसलिए हम करते हैं कि जो हमारे पास जो डाटा है उसको टेस्ट करें कि उसकी वैलिडिटी, उसकी करेक्टनेस, उसकी एक्यूरेसी, उसकी एफिशिएंसी सारा कुछ चेक हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट डाटा की डेफिनेशन करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जब हम बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, वी डिस्कस या वी चेक द करेक्टनेस ऑफ डाटा। हम डाटा की करेक्टनेस को चेक करेंगे कि ये डाटा जो हमारे पास सॉल्यूशन आया ये कितना वैलिड है, ये कितना सॉलिड है, ये कितना एक्यूरेट है। सेकंड पॉइंट, सॉल्यूशन टेस्टेड एंड चेक इट इज राइट या नॉट। और जो सॉल्यूशन होता है हम बेटा उसको टेस्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि जो सॉल्यूशन निकला है वो सही है कि नहीं है। उसके लिए बेटा हम फिर टेस्ट डाटा करते हैं। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट डाटा, सबसे पहले बेटा इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। ये बेटा इंश्योर करता है कि सॉल्यूशन की करेक्टनेस को, कि सॉल्यूशन कितना एक्यूरेट है, कितना करेक्ट है। दूसरा, इंप्रूव द एफिशिएंसी इन डाटा। डाटा में एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। फॉर एग्जांपल कोई एरर्स होंगे, कोई प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसको टेस्ट डाटा मेथडोलॉजीज के जरिए हम उसको रिमूव करेंगे, उन एरर्स को। ओके। थर्ड है बेटा रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम। बेटा जब हम एक बार टेस्ट डाटा करके एक एफिशिएंसी इंप्रूव करके एक प्रोडक्ट को, एक डाटा को लॉन्च करेंगे, एक डाटा को देखेंगे, तो वो डाटा वैलिड होगा ना, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा बार बार चेक करने के लिए, बार बार कॉस्ट भी नहीं आएगी उसको बनाने के लिए। जब एक बार बेटा कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर एक्यूरेटली बन जाए तो उसको बार बार बनाने की फिर जरूरत, हाँ अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है, या कोई एरर आ जाए उसको देखा जाता है। लेकिन वैलिड टेस्ट डाटा करने की हमारी स्ट्रेटेजी इसलिए हम यूज करते हैं ताकि ये पता चल जाए कि हमारा डाटा कितना एक्यूरेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको लॉन्च करने से पहले, उसको प्ले करने से पहले, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले, उसको डिप्लॉय करने से पहले हम उसको चेक कर लें कि इसमें कोई एरर्स तो नहीं। तो ये इसकी अहमियत है। आगे इसकी बेटा टाइप्स की तरफ चलें तो सबसे पहले जो इसकी टाइप्स है वो है वैलिड टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा मींस दैट वी डिस्कस द रेंज वी गिवन इन डाटा। हम बेटा जो रेंज दी होती है उस डाटा को लेते हैं और उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा हुआ है कि चेक द वैलिडिटी ऑफ डाटा। सबसे पहले तो बेटा ये डाटा की वैलिडिटी को चेक करता है, कितना डाटा वैलिड है। एंड आल्सो चेक द डाटा रेंज, और डाटा की रेंज को चेक करता है कि रेंज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा इफ वी गिव अ डाटा बिटवीन 1 to 100, अगर बेटा मैंने कोई वैल्यूज दी है 1 से 100 के दरमियान, चेक द वैल्यू बिटवीन 1 to 100, तो ये 1 to 100 के दरमियान वाली वैल्यूज को चेक करेगा, बाकी वैल्यूज को चेक नहीं करेगा। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए बेटा, मैं लेट्स सपोज एंटर करता हूं 3, तो 3 इज अ वैलिड डाटा। 3 क्या है? वैलिड है। अगर मैं लिख दूं ये जो 3 है ये हमारे पास क्या है? वैलिड डाटा है। एंड इसी तरह अगर हमारी रेंज के अंदर डाटा है तो ये उसकी वैलिडिटी को चेक करता है, तो इसको हम कहते हैं ये वैलिड डाटा है। तो वैलिड टेस्ट डाटा जो एक स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड है इनवैलिड टेस्ट डाटा। क्या है? अच्छा, इनवैलिड टेस्ट डाटा में हम ये चेक करते हैं डाटा, चेक डाटा एंड शो एरर इफ द डाटा इज नॉट अकॉर्डिंग टू द गिवन रेंज। बेटा आपने जो रेंज दी हुई है वो रेंज क्या है? 1 to
अगर उस रेंज में नहीं है तो वो इनवैलिड है। समझ आ रही है बेटा? 1 to 100 रेंज है, अगर 1 to 100 रेंज के दरमियान में डाटा दूंगा तो वो वैलिड है। अगर 1 to 100 रेंज के दरमियान डाटा नहीं देता तो वो क्या होगा? इनवैलिड। तो बेटा इनवैलिड जो डाटा टाइप है वो यही चेक करती है कि जो डाटा दिया गया ये वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर वो वैलिड होगा तो इसमें टेस्ट चेक होगा, अगर इनवैलिड होगा तो वो इसमें चेक होगा। फॉर एग्जाम्पल वी, देखिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया। फॉर एग्जाम्पल वी एंटर्ड वैल्यू -1, तो बेटा वो तो है 1 to 100, तो ये -1, दिस वैल्यू इज अ इनवैलिड, तो ये वैल्यू क्या होगी? इनवैलिड। एंड थर्ड वैल्यू इज बाउंड्री टेस्ट डाटा। बेटा बाउंड्री टेस्ट डाटा मींस दैट वी चेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन डाटा। बेटा बाउंड्री, जब हम कोई काम करते हैं, लेट्स यू प्ले अ क्रिकेट, तो बेटा क्या होता है, जो बाउंड्री होती है उसको हम देखते हैं ना, बाउंड्री के एंटर और बाउंड्री के आउटर साइड, यानी इंटर साइड और आउटर साइड पे जो वैल्यूज होती हैं वो अलग हैं। लेट्स सपोज जो बॉल है वो बाउंड्री के अंदर है तो उसकी वैल्यू कुछ और है, बाउंड्री के बाहर है तो उसकी वैल्यू कुछ और है। इट मींस दैट बाउंड्री डिसाइड कर रही है रेंज, अंदर की और बाहर की, ऐसे ही है बेटा। यही बाउंड्री जो है, लेट्स सपोज चेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है बेटा? स्मॉलेस्ट क्या है? तो बेटा ये 1 और 100 बाउंड्री ना हो गई इसकी। ऐसे ही है ना, जब आप कोई भी चीज को देखें तो उसको बाउंड्री, यानी उसकी लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज उसकी बाउंड्री कहलाती है। तो बेटा बाज दफा हम कंप्यूटर को डाटा बड़ी से बड़ी वैल्यू दे के देख सकते हैं, बाज दफा डाटा छोटी से छोटी वैल्यू दे के देखेंगे। अगर दोनों एक्सेप्ट हो जाती हैं तो हम कहेंगे बाउंड्री टेस्ट डाटा भी कंप्लीट है। बाउंड्री टेस्ट डाटा मीन दैट कि बाउंड्री वाली वैल्यूज को ये एक्सेप्ट करता है, कि ये तो नहीं है कि बाउंड्री वैल्यूज को रिजेक्ट ही ना कर रहा हो हमारा कंप्यूटर या हमारा प्रोग्राम या हमारा एल्गोरिदम बाउंड्री वैल्यूज को एक्सेप्ट ही ना करे। फॉर एग्जाम्पल 1 and 100 में लिखा हुआ है 1 and 100 इज अ बाउंड्री टेस्ट डाटा, ठीक है बेटा। एंड लास्ट इज रॉन्ग डाटा फॉर्मेट टेस्ट। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट ये भी एक टाइप है। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट मींस दैट वी एंटर डाटा इनकरेक्टली या रॉन्गली, यानी बेटा हम जो डाटा एंटर करेंगे वो इनकरेक्ट होगा, करेक्ट नहीं होगा, और हम उसका फॉर्मेट भी इनवैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल वी राइट अ नंबर या एंटर अ नंबर, हमने कोई नंबर राइट करना है या नंबर एंटर करना है 1 to 100, ऐसे ही है। बट लेकिन वी राइट या वी एंटर ए, तो ए इज द रॉन्ग फॉर्मेट बिकॉज वी एंटर ओनली द 1 to 100 वैल्यूज। बेटा हम 1 से 100 तक गिनती जो है उसी को एंटर कर सकते थे, क्योंकि हम नंबर्स के अंदर थे ना, नंबर्स के दरमियान खेल रहे थे, नंबर्स को देख रहे थे। तो ये तो ए है, तो ए इज अ वेरिएबल, तो नंबर्स और वेरिएबल्स ये डाटा फॉर्मेट चेंज हो गया। इसी तरह आपको बेटा प्रोग्राम के अंदर एल्गोरिथम में कहीं लिखा गया एंटर योर नेम, अपना नेम एंटर करें और वहां पे आप अपना फोन नंबर एंटर कर दें, तो ये रॉन्ग फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट तो नहीं है, फॉर्मेट था वहां पे आप एंटर करते अपना नेम, आपने फोन नंबर एंटर कर दिया, तो फोन नंबर नंबर्स में होता है, नेम कैरेक्टर्स एबीसी में होता है। तो जब इस तरह के एरर्स होते हैं इसको हम कहते हैं रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। तो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट को भी हम चेक करते हैं कि क्या हमारा कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट करता है कि रिजेक्ट करता है। अगर फॉर्मेट एक्यूरेट है, हमारा कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है तो वेल एंड गुड। अगर फॉर्मेट गलत है और कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर ले तो इट मींस दैट कोई डिफेक्ट, कोई एरर है हमारे सिस्टम के अंदर। समझ आ गई है? तो उस एरर्स को रिमूव करने के लिए इस टेस्ट डाटा की पॉलिसीज को यूज करेंगे और उसको रिमूव करते हैं। सही है? तो टेस्ट डाटा में वैलिड टेस्ट डाटा आती है, इनवैलिड टेस्ट डाटा आती है, बाउंड्री टेस्ट डाटा आती है, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट आता है। ठीक है? तो इन मींस दैट ये जो डाटा टाइप्स हमने पढ़ी हैं सारी की सारी, ये हमारे डाटा की वैलिडिटी को चेक करती हैं, हमारे डाटा को, उसकी डाटा की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रही हैं, हमारा टाइम बचा रही हैं, हमारी कॉस्ट बचा रही हैं और हमारी इंश्योर कर रही हैं कि हमारा डाटा कितना एक्यूरेट है, कितना करेक्ट है
ताकि अगर कोई डाटा में एरर्स होंगे तो ये टेस्ट डाटा की पॉलिसीज और मेथडोलॉजीज को यूज करते हुए बेटा हम अपने एरर्स को रिमूव करेंगे, ताकि हमारा एरर डाटा जो है वो एरर फ्री हो। जब डाटा एरर फ्री होगा तो डाटा एक्यूरेट होगा और देन यू कैन यूज फॉर एनीथिंग, एनी प्लेस। ओके,